प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। क्या नरक में अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग तरीके से सज़ा का इंतज़ाम है? क्या नरक में जो लोग जाएंगे उनमें से कुछ लोगों को एक अलग जगह पे रखा जाएगा, कुछ लोगों को दूसरे जगह पे रखा जाएगा? जो ज़्यादा पाप करेंगे उनके लिए ज़्यादा खतरनाक सज़ा उनको दी जाएगी नरक में। जिन लोगों ने कम पाप किया होगा उनके लिए एक अलग से जगह है जहाँ पर उन्हें कम सज़ा दी जाएगी। क्या कुछ लोगों को तेल में तला जाएगा? क्या उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा? उनके शरीरों को तोड़ा जाएगा? उनके साथ बहुत ही गलत किया जाएगा? चोट पहुंचाई जाएगी? इस तरह की बहुत सारी बातों को नरक के बारे में आपने कई लोगों से सुना होगा कि नरक में अलग अलग तरीके से लोगों को यातना या सज़ा दी जाती है। और अक्सर आपने ये सुना होगा कि नरक में सज़ा और यातना देने वाला जो व्यक्ति है वो शैतान है। यानी कि जो शैतान होंगे वो मनुष्य को नरक में सजा देंगे और मनुष्य के साथ बुरा व्यवहार करेंगे। लेकिन नरक की सच्चाई क्या है? अगर आपने नरक के सीरीज का हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें बताया था कि नरक को बनाने वाला कौन है, नरक का राजा कौन है और कौन ऐसे लोग हैं जो नरक में जाएंगे, शैतान कहाँ होगा। इस सारी बातों को उस वीडियो में मैंने बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि नरक में आखिर होता क्या है। क्या सच में नरक में अलग अलग जगह बने हुए हैं अलग अलग लोगों के लिए? तो इस बात को समझने के लिए आज हमें बाइबल से कुछ बातों को देखना पड़ेगा जहां पर नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है कि आखिर नरक में होता क्या है। तो उसके लिए हम कुछ वचनों को भी देखेंगे बाइबल से। सबसे पहले जो बातें हमें समझनी है उसको हम देख लेते हैं नरक के विषय में, ठीक है। जब हम नरक की बात कर रहे हैं तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि नरक में क्या है, इस विषय में आज हम बात करने वाले। तो हम जब देखते हैं तो हमारा सवाल क्या है, नरक क्या नरक में सच में आग है? देखो बाइबल जब बात करती है आग की तो नरक में आग की बात करती है बाइबल कि नरक ऐसी जगह है जहां पर आग है। अब ये क्या सच है? जो लोग कहते हैं कि नरक में सिर्फ आग नहीं है, नरक में और भी जगह हैं, कुछ लोगों को जेल में रखा जाएगा, कुछ लोगों के बुरा व्यवहार जो उन्होंने दुनिया में किया होगा, जिन्होंने बुरा किया उनके संग बुरा किया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हो किस तरह की बातें आप नरक के बारे में सुनते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि नरक में असलियत क्या है, क्या नरक में आग है? तो जब हम नरक की बात करते हैं, नरक का चित्र देखते हैं तो हमें इस तरह की कुछ चीज़ें वहाँ समझ में आती है कि नरक में बाइबल के हिसाब से कई बार हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नरक में आग है और जो लोग नरक में जाएंगे वो उस आग में क्या करेंगे, तड़पते रहेंगे, ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या है वो भी समझना पड़ेगा। नंबर 1, बाइबल आग की बात करती है, ठीक है। नरक के बारे में बाइबल क्या कहती है? आग की बात करती है। यीशु ने ना बुझने वाली आग की चेतावनी दी नरक के बारे में। अगर आप मरकुस की किताब पढ़ेंगे, मरकुस की किताब में 9:43 में लिखा है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, तेरे लिए भला है कि तू अपंग होकर अब जीवन में प्रवेश करे वनस्पत उसके कि तेरे दोनों हाथ रहकर तू नरक में अर्थात ना बुझने वाली आग में डाला जाए। यहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे लिए अच्छा है कि तू अपने शरीर को नुकसान पहुंचा और उस नरक में जाने से अपने आप को बचा ले। अगर तेरा शरीर भला चंगा है और तुझे नरक में डाल दिया जाए, यानी कि जो बुझने वाली नहीं, ना बुझने वाली आग में, तो इसका मतलब यहां पर नरक का विवरण जब बाइबल देती है तो आग के रूप में देती है कि नरक में क्या है, आग है, ठीक है। जब हम दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट में, तो आग की झील कहा गया है, ठीक है। नरक में आग का वर्णन किया गया लेकिन आग की झील के रूप में उसका वर्णन किया गया है। प्रकाशित वाक्य में अंतिम न्याय के समय आग की झील का उल्लेख किया गया। प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ते हैं आपको वहां पर नरक में परमेश्वर का जो न्याय सिंहासन है, उस न्याय सिंहासन के सामने जब न्याय किया जाएगा, बाद में शैतान और उसके दूतों को, झूठे भविष्यवक्ताओं को और जो उनके साथ थे बुरे काम को, उन सबको उठाकर नरक में यानी कि आग की झील, जिसे दूसरा मृत्यु कहा गया, वहां डाल दिया जाएगा। तो बाइबल स्पष्ट रूप से ये कहती है कि नरक में कोई अलग अलग कमरे बने हुए नहीं है। एक व्यक्ति के लिए अलग सजा है, उसको अलग कमरे में डाला जाएगा, किसी को तेल की कढ़ाई में डाला जाए, ये सब कथा कहानी है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। बाइबल नरक का स्पष्टीकरण देती है, बाइबल क्लियर बताती है नरक एक आग की जगह है, यहां तक कि आग का झील उसको कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 20 के 14 से 15 पढ़ेंगे तो आप लिखा है, और मृत्यु और पाताल को आग की झील में डाला गया। यह आग की झील क्या है? दूसरी मृत्यु है। जो कोई जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना मिला वह आग की झील में। इसका मतलब नरक का डेफिनेशन क्या दे रहा है? आग की झील हम यहां पर देख सकते हैं, नरक का आग की झील कहा गया है, ठीक है। नंबर 3, नरक केवल आग का नाम नहीं है, ठीक है।
यानी नरक केवल आग का नाम नहीं है। कई लोग सोचेंगे भाई नरक का मतलब सिर्फ आग है, समझिए वहां पर बाइबल इसे परमेश्वर के न्याय का दंड से जोड़ती है। देखो आग तो है, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बाइबल इसे न्याय का दंड देती है कि अगर न्याय करेंगे परमेश्वर तो उसको दंड के रूप में है। बाइबल क्या दिखाता है, परमेश्वर को पाप को हल्के में लेता है। जो कोई परमेश्वर के साथ अपने जो पाप करे उसको हल्के में लेता है और न्याय अवश्य, उसका न्याय अवश्य करता है। परमेश्वर क्या करेगा, जो कोई पाप को हल्के में लेता है उसका न्याय करेगा, और उसका न्याय करने के बाद उसे आग की झील में यानी कि नरक में डाला जाएगा। किस में डाला जाएगा, नरक में डाला जाएगा। चौथी बात, यह चेतावनी गंभीर है। क्या है, नरक के बारे में जो बाइबल चेतावनी देती है बहुत गंभीर है। यीशु ने लोगों को नरक की वास्तविकता बताई ताकि पाप से मन फिराए और परमेश्वर की ओर लौटे। इस चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज अगर मैं यहाँ खड़े होकर इस बात को आपको बता रहा हूँ तो मुझसे पहले कई सारे लोगों ने इस बारे में आपको बताया होगा। यहाँ तक कि खुद यीशु मसीह ने अपने सेवकाई में, अपने प्रचार में बहुत बार नरक का प्रचार किया है। यीशु मसीह ने कहा नरक क्या है, कैसे बचना है, सब कुछ यीशु मसीह ने ऑलरेडी बताया है। अगर आज भी आप इसे नहीं सुन रहे हैं या सुनने के बाद आप इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, मेरे प्रियो याद रखिए, न्याय के बाद आपका भी एक स्थान होगा, चाहे वो स्वर्ग हो या नरक हो। इन दोनों के अलावा कोई स्थान नहीं है। इसीलिए आज अगर ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब कि नरक में क्या मिलने वाला वो देख लो। नरक से डरना चाहिए, वाकई में नरक से डरना चाहिए, ताकि आप उससे अपने आप को दूर रख सको। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 20:15 में लिखा है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग में डाला गया, आग की झील में डाला गया। तो अपने नाम को जीवन की पुस्तक में एंट्री करा के रखिए, उसमें बने रहिए। तो क्या समझ में आया, नरक में क्या है, आग है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आग नहीं है, आग का झील है। जैसे हम देखते हैं ना, समुद्र है, पानी है भरा हुआ, झील देखते हैं ना, लेक होता है, उस तरह से वहां आग है, उसमें डूबने वाले आग है। मतलब कोई गिरेगा तो समझ उसमें डूबता रहेगा, तड़पता रहेगा। ठीक है, अब अगला चीज, नरक में क्या है, आग है। आप देखते हैं नरक में क्या होता है। अगर आग है तो फिर होता क्या है, बाइबल क्या कहती है, नरक को भयानक और अत्यंत दंड का स्थान बताती है। बाइबल नरक में ऐश मौज करने की जगह नहीं बता रही है। कुछ लोगों को मैंने देखा, कई सारे लोग जो मसीह में हैं, जो क्रिश्चियन है, अपने आप को मसीह कहते हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि मैंने दर्शन देखा है, इस तरह से मैं नरक देख के आया हूँ। वहाँ पर पास्टर ने अगर कोई पाप किया है तो उसके लिए अलग कमरा बना हुआ है, उसको अलग कमरे में रखा गया है। विश्वासियों ने पाप किया तो उसके लिए अलग कमरा रखा। ये सब के सब झूठे हैं, ये कुछ भी सच्चाई इसमें नहीं है, क्योंकि बाइबल से मेल ही नहीं खा रहा है। मैं क्यों इन सबको झूठा कह रहा हूं, क्योंकि ये झूठा इसलिए है, इन सारी बातों को क्यों मैं झूठ बता रहा हूं, ये सारी बात इसलिए झूठ है कि नरक में अलग अलग कमरे बने हुए हैं, अलग पास्टर को अलग सजा मिल रहा है, विश्वासी को अलग सजा मिल रहा है ना। जिन्होंने दान दशमांश, कई लोग तो कहते हैं दान दशमांश नहीं दोगे तो भी नरक में डाले जाओगे, उनको अलग सजा मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। नरक में क्या होता है, नरक सिंपल आग का झील है। वहां जो जाएगा उसके लिए एक ही सजा है, वो युगान युग पीड़ा में पड़े हुए रोते रहेगा, तड़पता रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, नंबर 1 देखो, नरक में यहां चित्र के रूप में समझिए, ये शैतान है, ये कोई राजा नहीं है नरक का। ठीक है, ये नरक का राजा नहीं है। ठीक है, ये नरक का कोई राजा नहीं है, ये भी नरक में तड़प रहा है। जो विश्वासी जाएगा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पाप किया, मन नहीं फिरा, वो भी तड़पेगा। कोई पास्टर अगर गलत काम करके नरक पहुंच रहा है, वो भी तड़पेगा। कोई प्रचार, कोई भी, यानी दुनिया में कोई भी जाएगा, उन सब के लिए एक ही सजा है, आग में तड़पते रहना। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। नंबर 1, यहां घोर पीड़ा और विलाप है। नरक में कोई अलग अलग कमरा नहीं, घोर पीड़ा और विलाप है। नरक में लोग बहुत पीड़ा सहते और दांत पीसते हैं। मत्ती 13:42 में लिखा, यीशु कहते हैं, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। देखो, रोने और दांत, आग का कुंड, अभी हमने झील देखा था ना, अभी हमने क्या पढ़ा था, झील। अब क्या है, अब आग का कुंड है। अभी हमने झील पढ़ा था, अब यहां पर आ रहा है आग का कुंड, है ना, दांत पीसना होगा, आग का कुंड। अब आपको समझ में आ रहा है। तो यहां 2 नंबर में देखिए, यहां दंड अनंत और कभी समाप्त नहीं होता। नरक में जिसको डाला जाएगा उसका दर्द, उसकी पीड़ा कभी समाप्त नहीं होगी। इस पृथ्वी पर कोई गलत करता है, उसकी सजा का एक लिमिट है। देखो, मृत्यु दंड के बाद कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सजाओं में लिमिट है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन नरक में कोई लिमिट नहीं है, वहां कोई मरेगा नहीं, वहां कोई दोबारा से वापस नहीं आ सकता, केवल और केवल वहां सहता रहेगा और कुछ उसके पास चारा नहीं है। नरक का दंड हमेशा के लिए है, इसका अंत नहीं होगा, युगान युग हमेशा, आप सोच नहीं सकते कब तक चलेगा।
प्रकाशित वाक्य 20 का 10 में लिखा है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसे पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, जिसमें डाल दिया जाएगा, और वे दिन रात युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हर कोई, शैतान भी होगा, झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, पशु भी होगा, एंटीक्राइस्ट भी होगा, जो लोग बाकी लोग हैं जो दुष्ट आत्मा के सिखाए पे चलते, वो सब भी वहां डाले जाएंगे, और युगानुयुग वो क्या करेंगे, तड़पते रहेंगे, उनका अंत नहीं होगा। नंबर 3, यहां परमेश्वर से सदा के लिए अलगाव है। नरक का एक और उदाहरण हम यहां समझ सकते हैं। नरक आग की झील है, नरक अथाह कुंड है, नरक में परमेश्वर का जो दंड है वो उतरेगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, नरक को नरक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जहां नहीं है, परमेश्वर से अलगाव ही आपके लिए एक दंड है। जो व्यक्ति परमेश्वर से अलग रहता है उसके लिए दंड ही है। तो नरक में परमेश्वर नहीं होगा, भले ही परमेश्वर ही नरक का राजा है, जो कि पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया है, लेकिन उसके बाद भी, वो राजा होने के बाद भी, उसके बनाए हुए स्थान पे परमेश्वर नहीं है, यानी नरक में परमेश्वर नहीं है। नरक वह स्थान है जहां परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी महिमा से सदा के लिए दूर रहना पड़ता है। जो व्यक्ति नरक जाएगा उसको परमेश्वर से कभी भी मेल मिलाप नहीं हो सकता। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:9 में लिखा है, वो प्रभु के सहने से है ना, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। प्रभु से दूर हो जाएंगे। ठीक है, नरक पापियों के लिए अनंत दंड, पीड़ा, विलाप और परमेश्वर से सदा के लिए अलगाव का स्थान है। इसीलिए आज ही पश्चाताप करो और यीशु मसीह पर विश्वास करो ताकि अनंत जीवन पा सको। आज जो व्यक्ति अपना मन फिराएगा वो नरक से बच पाए। देखो मेरे प्रियो, मैं बहुत जल्दी इस बातों को बता रहा हूं। आने वाले समय में अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर डिटेल में एक एक पॉइंट पे वीडियो बनाकर बताऊंगा, कैसे कैसे नरक में चीजें होंगी, कैसे कैसे आपको नरक में लोगों को डाला जाएगा, किन को नहीं डाला, सब बातें बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में डिटेल में बताना संभव नहीं है, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है नरक में क्या होता है उसके बारे में। तो आपको समझ में आ रहा है नरक आग है और नरक में क्या होता है। अब हम तीसरी बात देखेंगे, नरक से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा नरक आग है, नरक में क्या होता है। अब भाई नरक से बचने का तरीका क्या है? परमेश्वर ने हमें नरक से बचने और अनंत जीवन पाने का मार्ग दिया है। देखो, नरक से बचने का एकमात्र तरीका जो है प्रभु यीशु मसीह, और उसे हमें परमेश्वर ने दिया है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो एकमात्र तरीका परमेश्वर ने ही दिया है, और वो कौन है? वो दिया है हमें यीशु मसीह के रूप में। ठीक है, यीशु मसीह के रूप में, यीशु मसीह के रूप में हमें दिया है। अभी देखो, कई बार मैं यहाँ चित्र लगा के ऐसे दिखाता हूँ, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप में से कई लोग कमेंट आते हैं, जो भी मैं चित्र लगाता हूँ वो यीशु मसीह नहीं है, सिर्फ आपको समझाने सिखाने के लिए एक काल्पनिक चित्र का उदाहरण लेके, ताकि जब ये समझाया जाए आसानी से आप समझ पर लगाते। ये कोई यीशु नहीं है। ठीक है, मेरे किसी भी वीडियो में, किसी भी थंबनेल में अगर आपको इस तरह का यीशु मसीह का चित्र दिख रहा है, वो रियल यीशु नहीं है। उसकी पूजा नहीं करनी है, उसकी आराधना नहीं करनी, वो सिर्फ सिंबल के रूप में है, ताकि लोगों को समझाया जा सके, पढ़ाया जा सके। ठीक है, ये कोई यीशु नहीं है, बस समझाने के लिए। तो एकमात्र तरीका परमेश्वर ने किसको दिया? यीशु मसीह को दिया। ठीक है, आप देखते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करो। ठीक है, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, जिन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरकर हमें नरक के दंड से बचाया और अनंत जीवन दिया। देखो, यीशु मसीह ही है जिसने क्रूस पर चढ़कर हमें अपना बलिदान देकर हमें बचाया है। ठीक है, यूहन्ना 3:16 जो मैंने अभी पढ़ा आपके लिए, कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम कर उसका विश्वास करेगा यीशु मसीह का, वो अनंत जीवन पाएगा, वो कभी नाश नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अपने पाप के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करो। सबसे पहली चीज, नरक का बचने का तरीका यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसके साथ साथ अपने पापों के लिए पश्चाताप करो। जो व्यक्ति पश्चाताप करेगा, अपने पापों को मान लेगा, माफी मांग लेगा, वो नरक जाने से बच जाएगा। ठीक है, अपने पापों को स्वीकार करो, दिल से पश्चाताप करो, परमेश्वर से क्षमा मांगो, वह हमारे पाप को क्षमा करता और हमें नया जीवन देता है। प्रेरितों के काम 3:19 में लिखा है, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और विश्राम के समय प्रभु की उपस्थिति तुम्हारे पास आए ना। यानी कि प्रभु का वचन कहता मन फिराओ और लौट कर आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए।
जो व्यक्ति अपने पापों से मन फिराएगा, यीशु मसीह के नाम से पश्चाताप करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। और यही चीज़ हमें यीशु मसीह के बारे में जब जानने के बाद कोई व्यक्ति उद्धार पाता है, वही है जो एक व्यक्ति को नरक में जाने से क्या करता है, बचा लेता है। नरक में जाने से आपको बचाने के लिए केवल क्या है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह पे अगर आप विश्वास करेंगे, आप नरक जाने से बच जाएंगे। नंबर 3, यीशु मसीह का अनुसरण करो और आज्ञाओं का पालन करो। देखो बाइबल क्या बता रही है, उद्धार पाने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन नरक जाने से आप बच जाओ, तो आपको केवल उद्धार पाकर बैठना नहीं है, परंतु यीशु मसीह के वचनों को मानना है, उसका अनुसरण करना है। बहुत बार लोग यही गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि हमने एक बार उद्धार पा लिया है, अब हमसे उद्धार छीना नहीं जाएगा। लेकिन बाइबल क्या बताती है, यीशु के साथ चलो, उसका अनुसरण करो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, यही अनंत जीवन का मार्ग है। बिना यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किए, उसका अनुसरण किए, आप नरक जाने से बच नहीं पाओगे। मत्ती 7:21 में लिखा है, जो मेरी बातें सुनकर उस पर चलता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जो यीशु मसीह की आज्ञा को मानता है, सुनता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, वह बुद्धिमान मनुष्य के समान है। केवल सुनकर चले जाने वाला बुद्धिमान नहीं है। इसीलिए अपने जीवन को आज देखिएगा, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके वचन पर अगर आप चल रहे, तो ही आप अनंत जीवन पा सकते हैं। ठीक है, यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है। उस पर विश्वास करो, पश्चाताप करो और उसका अनुसरण करो, ताकि तुम नरक से बचकर अनंत जीवन पा सको। तो बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह ही है जो हमें नरक से बचा सकता है। तो आज जो हमने चीज़ें सीखी हैं, पहले क्या चीज़ सीखी? आज हमने सबसे पहले देखा नरक के बारे में। नरक में क्या है? नरक में आग है। ठीक है, उसके बारे में हमने 4 पॉइंट यहाँ पर सीखा है। दूसरा हमने देखा कि नरक में क्या होता है, उसके बारे में भी हमने यहाँ 3 पॉइंट सीखा है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी, आपको समझ में आए। अगर आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे, वचन के अनुसार चलते रहे, तो न्याय सिंहासन के सामने जब न्याय किया जाएगा, तब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप नरक में नहीं डाले जाओगे, आप स्वर्ग में जाओगे। तो मैं विश्वास करता हूँ आप सभी को ये जानकारी समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहन में शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हम तक पहुंचा सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक को लेकर सवाल आएंगे, उस टॉपिक पर मैं वीडियोस जरूर बनाऊंगा। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।